बड़ी संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एससीओ समिट से दिया है। एससीओ के मंच से ट्रंप को संदेश दिया है पीएम मोदी ने। भारत एक खुली अर्थव्यवस्था है, पीएम ने साफ कहा है। एससीओ देशों का भारत में स्वागत है। हर चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर आगे बढ़े हैं। क्या कहा पीएम ने, सुनिए। एक्सेलेंसी, तीसरा स्तंभ है ओ, यानी opportunity for cooperation and reform। 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान नई ऊर्जा और विचारों का संचार हुआ है। स्टार्टअप और इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन और शेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे नए विषयों को अपने सहयोग में जोड़ा। हमारा प्रयास था कि एससीओ को सरकारों के परे भी ले जाए। सामान्य मानवी, यंग साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और स्टार्टअप को भी आपस में जोड़े। हमारे पीपल टू पीपल टाइम दृढ़ता देने के लिए मैं आज एक और सुझाव रखना चाहूंगा। एससीओ के अंतर्गत एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बनाया जाए। इससे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया है। हम लगातार वाइड रेंजिंग रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इसे देश में विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज एससीओ बैठक से पहले पावर तिकड़ी का भी दम दिखा। पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ एक मंच पर नजर आए और इस अनौपचारिक संवाद से दुनिया को नया संदेश दिया गया। और पीएम ने एससीओ देशों को भी बताया कि भारत एक बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था है। भारत आइए, आपका स्वागत है। ये तस्वीर नए वर्ल्ड ऑर्डर की है। ये तस्वीर सुपर पावर राष्ट्र अध्यक्षों की है। ये तस्वीर ट्रंप को जलाने वाली है। तियानजिन की यह तस्वीर ट्रंप को हजम नहीं हो रही होगी। यह तस्वीर ट्रंप को चिढ़ा रही है। तीन महाशक्तियों की यह तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय यूनियन की नींद हराम कर रही है। हम अगर एससीओ के मेंबर हैं तो हम वहां जाएंगे, ये हमारा हक है। इसके ऊपर किसी की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर वॉशिंगटन को प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वो अपनी प्रॉब्लम है, वो हमारी क्रिएटेड प्रॉब्लम नहीं है। हम वो कंट्री हैं जो अगर वॉशिंगटन जाते हैं और अगर ट्रंप को गले लगाते हैं तो हम उस गले लगाने का मतलब अपनी कमजोरी नहीं दिखाते। वॉशिंगटन में प्रॉब्लम पता है क्यों होगी? वहां प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि ये वो कंट्री है जो सिर्फ दूसरों को अपने इशारों पर खिलाता है। भारत ने आंख में आंख डालकर बोला है, ट्रेड से रिलेटेड सिर्फ आपके इंटरेस्ट पूरे नहीं होंगे, हमारे भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होने चाहिए, हमारे भी इंटरेस्ट बनने चाहिए। अगर आप तेल के पीछे हमारे ऊपर टैरिफ लगा सकते हो तो आप अपने ऊपर क्यों नहीं लगाते हो? ये तस्वीर एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल समिट के इवेंट से पहले की है, जहां तीनों नेता अनौपचारिक बातचीत करते हुए नजर आए।
मीटिंग से पहले पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग मिले। तीनों नेताओं के बीच अच्छे माहौल में बातचीत हुई। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग के बीच करीब 5 मिनट चर्चा हुई। एससीओ समिट पे पुतिन मोदी एक साथ पहुंचे। कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत, भारत के लिए इसलिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ओपनिंग स्टेटमेंट जो उन्होंने दी, जो टेररिज्म को लेकर भारत लगातार बात कर रही थी और बाकी एससीओ देशों ने ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, बट टेररिज्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रेसिडेंट शी से बात की तो उन्होंने कहा कि टेररिज्म कोई भी फॉर्म में उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मीटिंग से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से पश्चिम देश तिलमिला उठी हैं। इस मुलाकात से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ संदेश है कि टैरिफ के सामने भारत अब नहीं झुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र किया गया। एससीओ पहलगाम हमले की निंदा की गई एससीओ में, और घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र, ये बहुत बड़ी खबर है। आप इसे समझिए कि घोषणा पत्र यानी कि जिस तरह से एक साझा बयान, इसे सारे एससीओ देशों का समझिए, एससीओ का घोषणा पत्र और उसके अंदर पहलगाम हमले का जिक्र यानी आतंकवाद का जिक्र, और इसके निशाने पर कौन है ये भी समझिए। इसका ये कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान जैसे देश के लिए है कि पहलगाम का जिक्र एससीओ के घोषणा पत्र में हो रहा है। हमारे साथ कर्नल सिंह स्टूडियो में बने हुए हैं और प्रोफेसर राजन कुमार जियो स्ट्रैटेजिस्ट एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, वो भी जुड़ रहे हैं इस वक्त। मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले मेजर जनरल सिन्हा आपसे पूछ रही हूं, ये कितनी बड़ी बात है कि अब एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम का जिक्र हो रहा है सर? सुचारिता, आपको मुबारक हो, पूरे देश के 1.4 बिलियन पीपल को मुबारक हो कि जो भारत इतने दिनों से कर रहा था उसका आज एक पूरा का पूरा स्वरूप ही आ गया। पहलगाम की बात हुई, किस तरह से टेररिज्म के ऊपर में, क्योंकि भारत ने ये संकल्प लिया है कि किसी भी मल्टीनेशनल फोरम में, किसी भी बायलैटरल में हम स्टार्ट ही करेंगे आतंकवाद से, जिसके अंदर में भारत पीड़ित है, और उसमें पहलगाम का नाम आना उसके ज्वाइंट डिक्लेरेशन में। और बीच में तो बात हुई थी, प्रधानमंत्री ने इसको अपने बयान में जिक्र किया था, मगर जो चीज़ें खुल के आई हैं और टेररिज्म के ऊपर में वो कि डबल स्टैंडर्ड, जो डबल स्टैंडर्ड कहते हैं, जबकि विश्व एक बुरा गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट की बात करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर में आया है, यूएन के चार्टर में इसको लेने के आया है, और जो इंटरनेशनल टेररिज्म है उसकी बातें आई हैं। और भारत का सबसे बड़ा जो जीत रहा है, वन वर्ल्ड वन फैमिली जो प्रधानमंत्री बोलते रहे, ये भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन के अंदर आया है। देखिए, जब कॉमन गोल्स की बात आती है तो उसमें कहा है कि पीसफुल वर्ल्ड के लिए हमारे म्यूचुअली जो हैं, ये भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन के अंदर में ये बातचीत जो आई है, म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे की बेनिफिट हो। और देखिए, इसी पटल के में, इसी एससीओ में, एससीओ प्लस में, वहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और सीमा के ऊपर में आपने खबर चलाई थी कि अभी भी घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। तो इतनी बड़ी प्रहार टेररिज्म के ऊपर में तो मैंने नहीं देखी। हम भी काफ़ी समय से 4 दशक से इन चीज़ों को देख रहे हैं। टेररिज्म के ऊपर में एक मल्टी नेशनल फॉर्म में, और उसमें कहा गया है कि यूएन के चार्टर में ही आना चाहिए, और भारत इसके लिए बहुत पहले से बहुत तीखे तरीके से और बहुत स्वेटिंग किया है। उसके बाद दुनिया के अंदर में इस चीज़ों का आना, और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी जीत है हमारी। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ गए हैं। जनरल बख्शी, एससीओ में घोषणा पत्र में यह साफ कर दिया गया है पहलगाम को लेकर, और निंदा की गई है। जब हमला हुआ था तब भी तमाम देश, दुनिया के तमाम देश भारत के साथ थे, और आज उस मंच से जहां पर पाकिस्तान भी मौजूद है, वहां से पाकिस्तान को भी संदेश, आतंकवाद के खिलाफ कैसे भारत कड़ा रुख अपनाता रहा है और आगे भी अपनाता रहेगा, यह भी बता दिया है। दुनिया के तमाम देश भारत के साथ। देखिए, बिल्कुल बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है। बहुत। पिछली बार जब हुई थी मीटिंग तो हमारे रक्षा मंत्री जी को साइन करने से मना करना पड़ा, क्योंकि कोई मेंशन नहीं था, और बड़ा क्लेवरली चेंज किया गया था। यह संकेत पाकिस्तान को है चीन की तरफ से, अबे हमने तुमको
46 अरब डॉलर का कर्जा दिया है। हमने तुमको अरबों डॉलर हमने निवेश किए हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। 80% तुम्हारे हथियार चीन से है। तुम जाके अमेरिका को बोल रहे हो ये हथियार तो घटिया है मेरे आका, मैं तो आपकी गोदी में बैठूंगा। और 2 बारी ये आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर वहां पहुंच गया है। आप समझते हैं चीन बड़ा खुश है? आप समझते हैं चीन अंधा है? अंधा नहीं है साहब, वो समझ गया है पाकिस्तान दोगला देश है। और उसको जो कोल्ड ट्रीटमेंट आज बटलर जैसी मिल रही थी शहबाज शरीफ को, वो जग जाहिर है, जग जाहिर है साहब। अबे तेरा जो आर्मी चीफ तेरे कंट्रोल में नहीं, तेरे को लात मार के तेरे से अपने आप को फील्ड मार्शल बनवाया, तेरे को तेरी धुम मरोड़ के अपने आप को हिलाले जुर्रत दिलवाई। MVC फॉर व्हाट? स्टेइंग इन द मरियम बंकर। ठीक है साहब, वो चीन भी पाकिस्तान को समझ गया है। दोगला देश है, अनप्रिंसिपल्ड देश है, अपॉर्चुनिस्ट देश है। और अब देखिए ये जो आपकी लोग तो यहां तक कह रहे थे कि मायूस थे कि शायद इसमें खास नहीं आएगा जॉइंट डिक्लेरेशन में, बिल्कुल एको किया है इंडिया का सेंटिमेंट। 7 मेंशन थे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में। द नेशंस ऑफ SCO कंडेम टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, कंडेम पहलगाम, कंडेम डबल स्टैंडर्ड्स इन टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे अंकुश लगना चाहिए। अरे साहब इससे ज्यादा क्या आपको चाहिए था? नहीं, व्हाट मोर कैन चाइना से एंड डू, उसने तो कर दिया। जो आपने कहा उसने बिल्कुल रिफ्लेक्ट किया है। और ये चेंजिंग समीकरण नजर आ रहे हैं साहब। अकलमंदी समझ आई? अमेरिका 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 के तलवे चाटो, बूट चाटो, ताकि वो आसिम मुनीर को बुला के अपना चहेता, अपना मंगेतर बनाए। वो समझता नहीं है कि क्या इन दोनों देशों के बीच में वैर वैमनस्य है। 81,000 भारतीय मरवाए हैं पाकिस्तान ने आतंकवाद के जरिए। और आप कह रहे हो कि हंस के चुपचाप, मैंने बोला है शट अप, बन जाओ मेरे गुलाम, तलवे चाटो जैसे यूरोप चाट रहा है। नहीं चाटेंगे साहब, आजाद देश है, स्वाभिमान है, सॉवरेनिटी है। सर ये आप जिस Strategic शिफ्ट का autonomy- जिक्र कर रहे हैं, ये मेजर शिफ्ट है फ्रॉम राजनाथ सिंह नॉट साइनिंग द डिक्लेरेशन। प्रोफेसर कुमार, अगर मैं आपके पास आऊं, और अब प्रधानमंत्री के जाने से पहले देखिए, हम बार बार कहते हैं कि बैक चैनल ये सब बातों पर सहमति बनाई जाती है बिफोर अ डिक्लेरेशन कम्स इन। एक घोषणा पत्र अगर आता है, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति ने भी आतंकवाद का जिक्र किया आपने ओपनिंग रिमार्क में, और फिर अब इस घोषणा पत्र में न सिर्फ आतंकवाद बल्कि पिन पॉइंटेडली पहलगाम का जिक्र होना, ये क्या एक मेजर शिफ्ट दिखा रहा है? देखिए, शुक्रिया बुलाने के लिए। मैं पहली बार यहाँ पे अभी बोल रहा हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो हम जो यहाँ पे, ये मास्टर स्ट्रोक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मास्टर स्ट्रोक इस कारण से नहीं है कि हमने वहाँ पे पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की। इनफैक्ट हम जो बैटिंग यहाँ पे कर रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे। मैं बता दूँ, पाकिस्तान से क्या तुलना कर सकते हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी 300 बिलियन इकोनॉमी है, हमारी 4 ट्रिलियन यानी कि 4000 बिलियन इकोनॉमी है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस में हम सुपर पावर हैं। वो अभी एक रीजनल पावर के लिए अचीव, हम जहाँ पे हैं वहाँ पाकिस्तान को अचीव करने में 30 से 40 साल लगेगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान से बैटिंग नहीं हो रही, मैं बता दूं।